इस साल के आखिर में बिजली के मंसूबे इतनी बिजली पैदा कर रहे होंगे कि जो हमारा हमसाया मुल्क है, ये मोदी अगर ये चाहे तो हम इसको फिर बिजली दे सकते हैं। मैं राजा रेंटल हूँ, मैं राजा हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तुम कौन हो? अपना तारुफ कराओ। तुमने बिजली के साथ क्या किया? तुमने बिजली की कीमतें बढ़ाई। शर्म करो। तरमीम आप करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पल्ले नहीं तेला ते कर दिए मेला मेला। इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी मुल्क की मुआशी खुशहाली की बुनियाद तवानाई का शोबा है, जिसको मजबूत किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं हो सकती। अब तक होने वाले तमाम इकनॉमिक सर्वे ये बताते हैं कि पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में तलब और ज़रूरत में फ़र्क का सामना है, जिसे ख़त्म करने की अशद ज़रूरत है। अवाम इदारे के खिलाफ FIR काट रही है और के इलेक्ट्रिक का इदारा अवाम के ऊपर FIR बना रहा है। जगह जगह के इलेक्ट्रिक के जो मुलाजमीन है, इनको खंबे के साथ बांध दिया जा रहा है एहतजाज के तौर पे। कराची में बिजली का इस वक्त एक बहुत तकलीफ दे अमल है जो बिजली फराम नहीं की जा रही लोगों को। फर्नेस ऑयल अक्टूबर में क्यों नहीं मंगाया गया पिछले साल? बहुत सी ऐसी जगह है जहां बिल नहीं दिए जाते, मगर जहां चोरी की जाती है, एक एक जगह की बड़ी बड़ी चोरियां की जाती हैं, जहां से लॉसेज होते हैं। 18 से 20% हम जो लॉसेज लाइन लॉसेस का भी काउंट करते हैं और अपना बचाते हैं, उसको भी अगर देखा जाए तो उसको फिर तो हमें सारा पाकिस्तान को बंद करना पड़ेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के आपने खुद कहा है कि अभी 3 साल के अंदर बिजली आएगी। हम सच्ची बात यह है, जब आपकी हुकूमत आई तो हम तो ये समझते कि 24 घंटे के अंदर बटन ऑन होगा और बिजली आ जाएगी। क्योंकि हमारी मखसूस सियासी और इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र हमारे यहाँ डैमों का तज़किरा ज़्यादा किया जाता है, जिसके बायस आमतौर पर यह समझा जाता है कि मुल्क में बिजली पानी से ही हासिल की जाती है। हमने दियामीर बादशाह की 126 अरब रुपए की जमीन खरीदी, हमने 12,000 मेगावाट की बिजली लगाई, हमने 2,000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई। इंशाअल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ अप्रैल हम पूरी वहाँ से 425 मेगावाट वहाँ से लेंगे। मई के अंदर 750 मेगावाट बुद्धू से इंशाल्लाह आएगी। 100 मेगावाट कायदा सोलर पावर प्लांट जो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ उधर से भी 100 मेगावाट आएगी। और जो LNG बेस्ड है उस पर भी हमने मैनेज किया, तकरीबन उधर से भी हम 200-300 मेगावाट इंशाल्लाह ताला उधर से भी लेंगे। तो 1700-1800 मेगावाट इंशाल्लाह ताला मई के एंड तक नई बिजली सिस्टम में ऐड होगी। हकीकत में ऐसा नहीं, और भाप यानी थर्मल पावर से हासिल होने वाली बिजली का हिस्सा ज्यादा है। इसके अलावा तेल और गैस के ज़खायर को भी बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि महदूद पैमाने पर न्यूक्लियर और शमसी ज़राए के अलावा हवा से भी बिजली पैदा की जा रही है। 3 कोल के प्लांट हैं और 3 LNG के प्लांट जो चल रहे हैं, ये आज पाकिस्तान में सस्ती तरीन बिजली बनाते हैं। इन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान में बिजली जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। वही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है कि जिसने मुआहदे किए, जिसने सर्दियों में गैस जो है वो सिंध से पंजाब की तरफ और मुल्क की तरफ डाइवर्ट किया था और फिर इल्जाम हम पे लगा रहे थे। ये तो आदत बन गई है पीपल्स पार्टी की। टॉक शोज पाकिस्तान में बिजली की सियासत, डैमों के तस्करे, IPPs के तनाज़े, रेंटल पावर के शोरगुल, लोड शेडिंग से फैलते हुए अंधेरों और मुस्तकबिल में तवानाई के शोबे की मतवक्को कारकर्दगी के हवाले से एक तहकीकाती दस्तावेजी सिलसिला शुरू कर रहा है, जिसकी दूसरी किस्त पेश की जा रही है। तकरीबन तमाम हुकूमतें ये कोशिश करती हैं कि असल हकायक को सामने ना लाया जाए, और अगर किसी वजह से हकायक सामने आ जाएं तो या तो इन्हें किसी साबका हुकूमत के खाते में डाल दिया जाए या फिर हकायक को नज़रअंदाज करते हुए अपने तौर पर गलत दादोशुमार जारी कर दिए जाए। इस तरह न सिर्फ आवाम गुमराह होते हैं बल्कि तनकीद की जद में आई हुई हुकूमतें रिलीफ महसूस करती हैं। मिसाल के तौर पर हालिया बहरान और बिजली की तवील लोड शेडिंग के बारे में शायद असल हकायक दबा दिए गए हैं। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि 1 मई से
से लोड शेडिंग खत्म कर दी जाएगी। और ये भी खबर आई थी कि वजीर आजम ने फौरी नोटिस लेते हुए बिजली घरों के अरसा दराज से बंद टर्बाइन्स को ठीक करके चालू करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। हैरान को नंबर ये है कि 1 मई से लोड शेडिंग मजीद बढ़ गई, हालांकि हमारे दबंग वजीर आजम ने लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान किया था। वजीर आजम के इस ऐलान को 1 माह से ज्यादा हो चुका है, लेकिन लोड शेडिंग है कि इसका दौरानिया बढ़ता ही चला जा रहा है। और अब इस किस्म की खबरें भी आ रही हैं कि जून के वक्त में शायद बिजली के बहरान पर काबू पा लिया जाए। असल खबर ये नहीं कि वजीर आजम को बिजली के बहरान और लोड शेडिंग की मुद्दत के बारे में गलत ब्रीफ किया गया, बल्कि असल खबर ये है कि अभी तक वजारत पानी और बिजली ये बताने से कासर है कि गर्मियों के मौसम में मुल्क में बिजली का कितना शॉर्टफॉल है और कब तक रहेगा। वजारत बिजली और पानी से इंतजार में है कि मानसून शुरू हो और दरियाओं में पानी की फरावानी से बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने में मदद मिले। वफाकी हुकूमत को बताया गया कि मौजूदा तलब और पैदावार का फर्क सिर्फ 5200 मेगावाट है, जबकि हुकूमतों के जारी करदा आदादोशुमार पर यकीन न करने वालों का दावा है कि मौजूदा फर्क तकरीबन 7000 मेगावाट का है, जो आने वाले दिनों में मजीद बढ़ जाएगा। बिजली के बहरान की वजूहत बताने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है और ज्यादातर वजूहत बिल वास्ता या बिला वास्ता सियासत और हुकूमतों के साथ जुड़ी हुई है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान वापडा के बारे में कभी कहीं से भी खैर की खबर नहीं मिलती। हमें बताया गया कि मुशर्रफ दौर में बिजली के बहरान की बड़ी वजह चेयरमैन वापडा की करप्शन और नाअहली थी। अवाम कुछ अरसा ऐसे मौजूद पर सोचते हैं या किसी हद तक बोलते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं और हतमी तौर पर आदी हो जाते हैं। ताज़ा बहरान के दौरान ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि पिछले दिनों मुस्ताफ़ी होने वाले चेयरमैन वापडा जनरल रिटायर्ड मुजम्मल ने वापडा को 1 खरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया और साबिक चेयरमैन होलनाक करप्शन के बाद फरार हो चुके हैं, जबकि साबिक वजीर आजम इमरान खान इस इस्तीफे को मौजूदा हुक्मरानों के साथ जोड़ रहे हैं। बहरहाल बिजली की कीमत में फी यूनिट 7 रुपए 91 पैसे इजाफे के बाद घरेलू सार्फिन का टैरिफ जो पहले 16 रुपए 91 पैसे था बढ़कर 24 रुपए 82 पैसे हो गया है। वाज़ेह है कि इन नए निर्खों में ईंधन की खरीदारी के अलावा कैपेसिटी चार्जेस को भी शामिल किया जा रहा है। कैपेसिटी चार्जेस पर सबसे बड़ा एतराज ये है कि अगर नए बिजली घर बनाना मकसूद है तो फिर नए खरीदार भी पैदा किए जाएं। नए बिजली घरों को बंद रखकर आवाम से चार्जेस वसूल करना न सिर्फ मजबूर आवाम के साथ ज्यादती है बल्कि कारोबारी इखलाकियात के भी खिलाफ है। अगरचे हुकूमत कुछ ऐसे इकदाम कर रही है जिन पर अगर सख्ती से अमल किया जाए तो बिजली की बचत हो सकती है। हुकूमत ने वफाकी और सूबाई सतह पर ईंधन के इस्तेमाल में 30% कटौती करने का ऐलान किया है, मगर माहिरीन का कहना है कि ये नाकाफी है क्योंकि पाकिस्तान अपनी तवानाई की जरूरियात का 80% दरामद करता है। ईंधन की कीमतों में इजाफा भी बिजली के बहरान और महंगा होने का एक बड़ा सबब है। LNG की कीमत 1500 रुपए फी MMBTU से बढ़कर 4700 रुपए हो गई है और फर्नेस ऑयल की कीमतों में 135% इजाफा हुआ है। अगर तवानाई के बहरान की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो मालूम होता है कि 1960 की दिहाई में दरियाफ्त होने वाली सुई गैस और 1980 की दिहाई में बनाए जाने वाले डैम्स की वजह से पाकिस्तान 3 दहाइयों तक तवानाई के शोबे में खुद कफील रहा। 1990 की दिहाई में आबादी बढ़ने और सनती और तजारती मराकज कायम होने की वजह से मुल्क में ईंधन की तलब बढ़ गई। इस तलब को पूरा करने के लिए मकामी सतह पर तवानाई के हसूल के जराए बढ़ाने की बजाय दरामदी ईंधन पर इन्हिसार को बढ़ा दिया गया। सस्ती बिजली पैदा करने वाले जराए में सबसे अहम कोयला है। खुशकिस्मती से पाकिस्तान में कोयले के वसी ज़खायर मौजूद हैं जिनका तखमीना 186 अरब टन से ज्यादा का लगाया गया है और इसमें से 185 अरब टन कोयला सिर्फ सिंध में पाया जाता है। इसके अलावा बलोचिस्तान में 45 करोड़ 87 लाख टन, पंजाब में 23 करोड़ 50 लाख टन, खैबर पख्तूनख्वा में 12 करोड़ 29 लाख टन और कश्मीर में 87 लाख टन मदनी कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। माहिरीन का अंदाजा है कि अगर दरामदी कोयले से बिजली का 1 यूनिट 35 रुपए में पड़ता है तो मकामी कोयले से यही यूनिट 13 रुपए में दस्तयाब होगा, यानी फी यूनिट 22 रुपए की बचत होगी। इस सूरत को देखते हुए मकामी कोयले को इस्तेमाल में लाने की जरूरत मजीद बढ़ जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान को तेल और गैस के शोबे में तेजी के साथ कम होते हुए मकामी ज़खायर का सामना है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सालाना 9% ज़खायर कम हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ तेल और गैस की तलाश के काम में सुस्ती हायल है। हमारे यहाँ हुकूमतें अमूमन हकायक पर पर्दा डालने की तरफ माइल रहती हैं और महज अपनी कारकर्दगी को बालातर रखने के लिए न सिर्फ हकायक से रूगर्दानी करती हैं बल्कि आवाम को भी अंधेरे में रखा जाता है। मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत तवानाई के शोबे में इनकलाबी तब्दीलियों और इकदाम का ढंढोरा पीटती रही और इसके खात्मे के साथ ही मालूम हुआ कि तवानाई के शोबे में कुछ बेहतरी नहीं हो सकी क्योंकि हुकूमत ने इस सिलसिले में कुछ नहीं किया। मौजूदा हुकूमत के आला अहदेदार हमेशा ये ऐलान करते रहे हैं कि उन्होंने मुल्क को लोड शेडिंग के अंधेरों से
निकाला, लेकिन अंधेरे न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं और तवानाई के शोबे में कोई उम्मीद नजर नहीं आती। बरसात का मौसम शुरू होगा, पहाड़ों पर बर्फ पिघलेगी और फिर मौसम की शिद्दत कम होगी तो लोड शेडिंग वगैरह कम हो जाएगी, मगर इसमें इस्लामाबाद की हुकूमतों का क्या किरदार है?